एम्पेयर सर्किटल लॉ एक मैथमेटिकल लॉ है और बेसिकली ये क्या काम करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आती है। बट ये लॉ जो है ये मैथमेटिकल लॉ है। अब ये मैथमेटिकल लॉ क्या होती है, ये बच्चे एक्चुअली क्या होता है, कुछ लॉज जो है जिसको आप इजीली समझ सकते हो और कुछ लॉ जो सिर्फ मैथ्स की भाषा में होती है जिसको आप अंडरस्टैंड फिजिक्स के हिसाब से नहीं कर सकते। जैसे जैसे ये क्या है, देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ मैथमेटिकल लॉ है, ये है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप कहोगे सर इसमें है क्या, ये समझ में नहीं आया है, क्या लिखा आपने, क्या है ये? मैथमेटिकल लॉ है। मैथमेटिकल लॉ हम उसको आप फिजिक्स के हिसाब से समझा नहीं सकते। अगर हम इसे बोलें तो सिर्फ ये कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ, देखो देखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop और कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ये जो लॉ है मैंने बोला, ये लाइन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, उसका कारण ये मैथमेटिकल लॉ है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो फिजिक्स है ना 9, 10, 11, 12 के लेवल पे तो फिर भी समझ में आ जाती है। फिजिक्स 9, 10, 11, 12 के लेवल पे तो फिर भी समझ में आ जाती है। जब कॉलेज में आगे जाओगे हायर लेवल पे तो फिजिक्स फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स आधी मैथमेटिकल भाषा में बोली जाती है कि ये होता है, ये होता है। उसमें से आधी चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी कि क्या है, क्यों नहीं है। और मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर आपको आती है उस बेसिस पे समझ में आएगी। तो ये फिलहाल अभी आप इसको समझ नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इसके बारे में बच्चों, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सको। इसका इम्प्लीमेंटेशन सिखा दूंगा। कोई डाउट बच्चे किसी को, बोलो। अब नो सर। हम आमतौर पे बोल रहे हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कोई बच्चा कहेगा सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है यार, ये मैथमेटिकल लॉ है ना, आपने डॉट प्रोडक्ट मतलब ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसे बस इंप्लीमेंटेशन करना आप समझ पाओगे कैसे इंप्लीमेंट करना। तो देखो अच्छे एक्चुअली क्या है कि मैथमेटिकल लॉ होने के चक्कर में हम इसे समझा नहीं सकते। तो उसमें इतना सा कह सकता हूँ कि थोड़ी सी चीजें आप समझ सकते हो। जैसे कि ये क्या कह रहा है, करंट जितना ज्यादा होगा उतनी फील्ड ज्यादा होगी। देखो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमको भी पता है वैसे भी। तो करंट जितना ज्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके बारे में तो हमें भी पूरी की पूरी नॉलेज है। कोई डाउट इससे रिलेटेड बोलो बच्चों? नो सर। समझ? ठीक है, चलो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो बताते हैं बच्चों। देखो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है, जैसे कि लेटेस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। हमें दिख रहा है बच्चों, स्क्रीन दिख रहा यस सर। है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चाहिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे लेटेस्ट एक हमारे पास एक कंडक्टर है और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फील्ड एट पॉइंट पी। तो इसके लिए बच्चों एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाते हैं हम लोग। तो जब एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाते हैं हम लोग तो उसके लिए एक लूप मानना पड़ता है, इसको कहते हैं एम्पीरियन लूप। एम्पेरियन लूप, जैसे गॉस थ्योरम में हम गॉसियन सरफेस मानते थे, ऐसे ही एम्पेयर सर्किटल लॉ में एम्पेरियन लूप मानते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ये एम्पेरियन लूप क्या होता है, एम्पेरियन लूप क्या होता है बताते हैं। देखो बच्चे, ऐसा सा लूप होता है, ये एक एम्पेरियन लूप है। कोई डाउट बच्चे? अब लूप क्या होता है बच्चे, एक 2D फिगर होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, तो बच्चे कहेंगे सर ये वायर है, ठीक है, इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर से कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब आर डिस्टेंस की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उतनी ही रेडियस का हमने एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन सर्कल मान लिया। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आता है सर ये एम्पीरियन लूप सर्कल नेचर का क्यों है, यहाँ पे सर्कल क्यों माना है? हम हर क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चे।
कि एम्पिरियन लूप हर केस में अलग अलग माना जाता है। जैसे हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें गॉसियन सरफेस का नेचर अलग अलग होता है, तो एम्पिरियन लूप का भी इसमें नेचर अलग अलग होता है। एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एम्पिरियन लूप मान रहे हैं सर्कल। सर्कल आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो यहाँ हमने एम्पिरियन लूप बच्चों माना सर्कल का, सर्कल नेचर का। अभी मैं आपको आंसर दूंगा कि ऐसा क्यों है कि हमने सर्कल ही एम्पिरियन लूप माना है, स्क्वायर क्यों नहीं माना, रेक्टेंगल क्यों नहीं माना, और कोई क्यों नहीं माना। अभी सब एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। तो एम्पेरियन लूप क्या होता है सबसे पहले, और क्यों मानते हैं? एम्पेरियन लूप एक इमेजिनरी लूप होता है, और इसलिए मानते हैं कि हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब ये सब क्या है, देखो ज़्यादा तो हम इसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल कहानी है, तो बहुत लिमिटेड वे में ही हम इसको बता सकते हैं। बाकी कई बच्चे कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो भाई देखो, जब कॉलेज में जाओगे, अगर फिजिक्स का सब्जेक्ट आएगा, तो अपने आप ही मैथमेटिकल फिजिक्स आ जाएगी। उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें दोबारा पढ़ने को मिलेंगी थोड़ी सी, तो आपको समझ में आएगा कि वाई वी आर यूजिंग दिस एक्सप्रेशंस एंड दिस कैलकुलेशंस। तो अब क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है v डॉट डी एल, मतलब कि इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब ये है क्या, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि हमने एक सर्कुलर एम्पिरियन लूप माना है, और एक वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही होती है, जैसे जैसे ये मान लो मैंने ड्रॉ किया, देखो बच्चों ऐसे ही दिख रहा है बच्चों, फील्ड भी ऐसी होगी और लूप भी ऐसे ही है, दिख रहे हैं आप लोगों को? एक को हमने, मान लो लूप को हमने व्हाइट कलर से दिखा दिया और फील्ड को हमने ग्रीन कलर से दिखा दिया। कोई डाउट बच्चों बताओ? नो सर। तो इसमें क्या बच्चों, ये क्या है कि जैसे ये एम्पिरियन लूप है, उसका कोई आप एक पॉइंट पे लेंथ एलिमेंट ले लो, जैसे ये यहाँ पे ले लो, कोई भी एक पॉइंट पे लेंथ एलिमेंट ले लो, लेंथ एलिमेंट ले लो। तो अब एक्चुअली क्या है, जैसे सर्कल है बच्चों, ये एक कोई सर्कल है, अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे ड्रॉ, क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों? क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों? टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, वी आर ड्रॉइंग टेंजेंट हियर। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है तो भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और जो लूप है, लूप में लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन लेनी है तो भी टेंजेंट ही ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट टेंजेंट। ये फिगर समझ में आ रही है बच्चों थोड़ी सी आपको? फिगर समझ में आ रही है? बोलो भाई बोलो, अरे बोलो यार, हेलो। यस। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे। किस किस का टेंजेंट लेंगे बताओ बच्चे? एक तो फील्ड का, क्योंकि वायर के आसपास फील्ड कैसी होती है, वायर के आसपास ऐसी फील्ड होती है, बोलो। और लेंथ यस एलिमेंट, सर। लेंथ एलिमेंट का। अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये हो जाता है बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब एंगल कितना हुआ अगर देखा जाए, किस किस के बीच का एंगल लेना है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों ही एक डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल हुआ कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और इंटीग्रेशन का साइन तो रखना ही है, अभी तो डॉट प्रोडक्ट खोला है सिर्फ, इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा ही रहेगा। कोई डाउट बच्चों, किसी को कोई डाउट, बोलो बोलो। नो सर। नो सर। अच्छा, तो अब क्या है बच्चों, जैसे b को बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, क्यों? कोई बच्चा होता है कि हम b को, देखो cos थीटा तो वैसे 1 हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b को बाहर क्यों ले रहे हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, थ्रू आउट, देखो एक्चुअली क्या है उसका कारण है, देखो अच्छे, वेरी नहीं करेगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड हर हर देखो हर पॉइंट पे सेम होगा। जैसे मान लो ये एक व्यू है, देखो अच्छे दिखाते हैं, ये एक वायर है, एक मिनट रुको, ये एक वायर है, और इसके आसपास हमने एम्पिरियन लूप माना, जैसे वायर के आसपास, क्या वायर की वजह से एम्पिरियन लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी या नहीं होगी अगर वायर सेंटर पे है? बताओ। जैसे पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है, सेम होगी सर। एस, क्योंकि दूरी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बच्चे, ये आ गया, अब क्या करना है, बी को बी रखना सर है। हाँ बोलो बच्चे बोलो। ये डीएल रेडियस है। ये डीएल बच्चे सारे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट है, बताते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये अच्छा अच्छा, सर्कुलर रिंग। जैसे एम्पिरियन लूप है, देखो चाहिए एम्पिरियन लूप है, इसकी देखो दो व्यू हो सकते हैं। यहाँ तो हम फिगर में साइड व्यू दिखा रहे हैं, बट ये यहाँ मैं कोने में टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, देख रहे हो बच्चे, टॉप व्यू। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट यस मान, सर। छोटा सा एलिमेंट मान दो,
डीएल एलिमेंट। कोई डाउट बच्चे? नो सर। ठीक है, डीएल एलिमेंट मान लिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डीएल, अब सारे छोटे छोटे एलिमेंट इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा रिंग का। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर 2 pi r म्यू आई। नीचे ले आओ उसको। mu naught I upon 2 बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कोई डाउट? नो सर। no sir ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो ये बच्चे थोड़ा अजीब तरीके से देखा आपने, एम्पेयर सेकेंडरी लॉ यूज करते हैं। हाँ बोलो बच्चे बोलो। ये थीटा वाला दोबारा था ना, क्या मतलब क्या था? हाँ बच्चे फिर से बताते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अजीब है, तो इसे ध्यान से समझना। देखो बच्चे, अगर एंगल निकालना है तो एंगल किस किस के बीच का होता है? मैग्नेटिक फील्ड और जो हमने एम्पीरियन लूप इलेक्ट्रिक माना करंट। है, मैग्नेटिक फील्ड और एम्पीरियन लूप माना है, उसका कोई एक लेंथ एलिमेंट के बीच का एंगल। तो जैसे मान लो ये देखो बच्चे, ये हमारी, आपने देखा यहाँ पर, मैं एरो मिटा देता हूँ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये एम्पीरियन लूप है वाइट कलर का, मैं ग्रीन कलर का वो ड्रॉ कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही होती है, कंसेंट ऐसी ही होती है, देखा है ना आपने, ऐसी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने यस सर। कोई एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया रैंडमली, अगर उस पॉइंट पे जैसे आप लेते हो डायरेक्शन फील्ड की, तो आपको पता होगा फील्ड की डायरेक्शन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे अगर फील्ड की डायरेक्शन लोगे तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट पे लिया तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे। समझ में आ रहा है? अरे समझ में नहीं आ रहा? यस सर। yes sir एक मिनट भैया, ये हम ड्रॉ करेंगे ये टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। और अगर जैसे लेंथ एलिमेंट का भी चाहिए तो उसके लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्योंकि आप देखो फील्ड और जो एम्पीरियन लूप है कंसेंट्रिक है, मतलब को एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है, तो दोनों का जो टेंजेंट भी होगा वो भी एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उससे दोनों में एंगल जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। किस किस के बीच का एंगल ले रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट ऑफ एम्पीरियन लूप। समझे नहीं समझे? अच्छा, कोई बच्चा बताएगा टेंजेंट क्यों ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेंजेंट क्यों ड्रॉ करते हैं? क्या कोई रूल होता है? अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो क्या कोई रूल होता है? जैसे पी पॉइंट पे या क्यों किसी पॉइंट पे, जैसे पी पॉइंट पे निकालना है तो कोई रूल है इसके लिए? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सर टेंजेंट। टेंजेंशियली होती है टेंजेंशियल होती है ना। तो देखो अच्छे, थोड़ा सा आपने देखा, बाकी तो थोड़ा इंप्लीमेंट करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और तो समझ में भी क्या आएगा, हम सिर्फ काम चलाओ काम करते हैं 12th क्लास में, क्योंकि मेन चीज तो इसकी मैथमेटिकल है, जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ने को मिले आपको, बीएससी में, सॉरी फिजिक्स में, फिजिक्स में, चाहे बीसी करो चाहे बीटेक करो, कोई भी कोर्स चूज करो तो उसमें मिलेगा। तो ये है बच्चों हमारा नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट भाई किसी को? नो बोलो। सर। चलो अच्छा आगे बढ़े हम लोग, आगे मूव करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई बच्चों। तो जैसे इसका मतलब कि एक वायर है, एक वायर से कुछ दूरी पे, कुछ दूरी मतलब कि जैसे आर डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अरे कोई डाउट यार किसी को? नो सर। चलो, अब तो हमने ये पढ़ा, अब आते हैं एक थिक वायर का केस। थिक वायर क्या होती है बच्चों? मोटी वायर, ऐसे मोटी वायर, इसे कहते हैं थिक वायर। अब बच्चों थिक वायर के केस में क्या होता है, दो केस आते हैं। आउटसाइड वायर फील्ड निकालना एंड इनसाइड वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो,
Yes, sir. वी हैव टू कैलकुलेट फील्ड आउटसाइड वायर एंड इनसाइड वायर। अब इसमें क्या है बच्चों, जैसे कि आउटसाइड वायर का जो केस होता है, तो पहला केस हम डील कर रहे हैं, उसमें तो सब सेम फॉर्मूले यूज होते हैं जो ऊपर वाले हैं। ऊपर वाला क्या फॉर्मूला है? ऊपर वाला फॉर्मूला क्या देखो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये जैसे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है स्मॉल आर दूरी पे। अच्छा अच्छा, आमतौर पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो स्मॉल आर और कैपिटल आर वगैरह यूज करते हैं। तो स्मॉल आर कोई भी रैंडम डिस्टेंस के लिए होता है और कैपिटल आर जो होता है वो रेडियस के लिए होता है। कोई डाउट किसी को इसमें? हेलो नो हेलो। सर। स्मॉल आर मतलब कि कोई भी डिस्टेंस सेंटर से, एनी डिस्टेंस। एनी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये अच्छा, ये फील्ड आ गई, फील्ड एट दैट पॉइंट ये आ गई। बट अगर इनसाइड करना होता है तो उसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन है। अब इनसाइड भी फील्ड निकाली जाती है थिक वायर के केस में। फील्ड इनसाइड थिक वायर, थिक वायर है, अंदर फील्ड निकाली। मान लो कोई एक पॉइंट है, पी पॉइंट दिख रहा है बच्चों, पी पॉइंट। हेलो हेलो हेलो। यस सर। यहाँ निकालनी है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे पी पॉइंट है, ये रीजन है, तो इसके लिए फॉर्मूला, जैसे इसकी दूरी भी सेंटर से आर है, स्मॉल आर, ये क्योंकि कोई भी दूरी सेंटर से स्मॉल आर लेते हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई डैश बाय 2 पाई आर। अभी आई डैश क्या हुआ, फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही है म्यू। इसमें क्या होता है, जैसे सारा करंट काउंट नहीं करते, सिर्फ इतने रीजन का करंट काउंट करते हैं। जैसे मान लो अगर टॉप क्यू ले, तो टॉप क्यू ले, तो जैसे ये पूरी वायर है, इस पूरी वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो हमें पूरी वायर का करंट नहीं लेना, सिर्फ अंदर वाले रीजन का करंट लेना है, शेडेड रीजन का करंट लेना है, क्योंकि अंदर वाले करंट की वजह से बाहर पे फील्ड है, पी पॉइंट पे फील्ड है, ऐसा कंसीडर करेंगे हम। इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड रीजन की वजह से पी पॉइंट पे करंट है, जो जो बेसिकली पी पॉइंट के, अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, इनक्लोज कर देते हो, तो जो करंट अंदर फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ही फील्ड होगी यहाँ पर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर ऐसे तो पूरी वायर के अंदर ही पूरा मतलब बोलते फिर करंट तो पूरी वायर के अंदर होता है ना सर। हाँ अच्छे, वायर के अंदर भी, थिक वायर के अंदर भी हम फील्ड हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हो। सेंटर पे जीरो होती है, अभी बताएंगे आपको, बट किसी भी पॉइंट पे हम कहते हैं। वैसे ऑल दो यार इसका यूज तो कुछ नहीं होता कि वायर के अंदर फील्ड निकालने के क्या काम है, कोई मैथ, कोई ना साइंटिफिक यूज है मेरे हिसाब से तो उसका। और बाकी तो अच्छे मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि चक्कर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना मेरा वास्ता कुछ खास है नहीं, तो इसका यूज साइंटिफिकली आगे करते हैं काफ़ी चीज़ों में। ये समझ में आया आपको? बट बाहर, बाहर फिर भी इंपॉर्टेंट होता है, बट अंदर निकलवा रहे हैं तो निकाल लेते हैं। तो सारा करंट नहीं लेते, सिर्फ अंदर के शेडेड रीजन का करंट लेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। कैसे? जैसे मान लो ये वायर है, थिक वायर है, इसका रेडियस चाहे कैपिटल आर मान लो, चाहे ए मान लो, हम यहाँ ए मान लेते हैं। हमने क्या माना? ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? और करंट कितना है? आई करंट है। अब पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। कोई डाउट? समझे बच्चों? यूनिटरी मेथड क्या होता है? ये होता है, मतलब यूनिटरी मेथड ये कहता है पहले करंट पर यूनिट एरिया निकालो, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में कितना करंट जा रहा है, यूनिट का प्राइस निकालते हैं ना हम आमतौर पे। जैसे ये हो गया,
फिर गिवन एरिया का करंट निकालना है तो उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। करंट इन गिवन एरिया मतलब करंट इन गिवन एरिया मतलब जिसको हमने आई डैश माना है, उसमें इसको करके गिवन एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। गिवन एरिया कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर बाय एक का स्क्वायर। फिर बताओ दोबारा करंट कैसे निकाला आपने? देखो अच्छे ये ऐसे नहीं निकालना तो यूनिटरी देखो अच्छे मैं बताता हूँ। देखो पहले बताओ पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट है, आई करंट है, ठीक है। और हमने पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट माना है, आई डैश माना है। यूनिटरी मेथड ले लो, डिवाइड कर। ये तो वही है ना अंदर वाला डिस्टेंस जो इनसाइड में ले रहे हैं हम। हाँ अच्छा, स्मॉल आर तो वो डिस्टेंस है जो सेंटर से कितनी दूरी पे निकालना है। यूनिटरी मेथड लगा दो, ये डिवाइड कर दो, ऐसे काट दो। चलो इसे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आई बाय आई डैश। यूनिटरी मेथड पढ़ा है, जैसे 4 बंदे 2 कंप्यूटर यूज करते हैं तो 6 बंदे कितने कंप्यूटर यूज करेंगे, उसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। पता है बच्चों यूनिटरी मेथड क्या होता है? इसको ऊपर ले आओ, उसको नीचे ले आओ। तो आई डैश क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? ये आ जाएगा। देखो अच्छा ये मेथड है, जैसे आपको कोई सामान खरीदना होता है, अब केले वाला बोलता है 24 रुपए के दर्जन, तो आपको दर्जन नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो, क्या करते हो भाई? अरे भाई बोलो, बोल ही नहीं रहा यार। आवाज आ रही है भाई? यस सर। 24 रुपए के 12 केले, ठीक है। तो आप क्या हाँ 2 रुपए का 1 किलो हो गया। बनाना हो गया, तो यूनिट का प्राइस निकालते हो, मतलब कि यूनिट का प्राइस मतलब इसको नीचे ले आते हो। 1 बनाना कितने का हुआ? 2 रुपए का। 2 रुपीज। सस्ता दे टू रहा है। रुपीज 2 रुपीज का हुआ यूनिटरी। 2 रुपीज। हाँ अच्छे एसेंट में झाड़ो, अमेरिका नहीं जाना अभी आपको। इधर देखो, करंट पर यूनिट करंट पर यूनिट एरिया क्या हुआ, करंट को एरिया से डिवाइड कर दिया, करंट को गिवन एरिया से डिवाइड किया हमने, करंट को गिवन एरिया से डिवाइड कर दिया। फिर क्या किया, अब जैसे मान लो हमें यूनिट मतलब एक का प्राइस आ गया, जैसे एक कितने का हुआ, एक 2 रुपए का हुआ, तो हमें अब क्या है 5 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 5 10 रुपीज। तो 5 बनाना क्या हुआ, 10 रुपीज का हुआ। तो ये सेम वैसे ही हुआ, पहले यूनिट करंट पर यूनिट एरिया निकाला, करंट को एरिया से डिवाइड करके यूनिट एरिया में कितना करंट है निकाला, फिर गिवन एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल करंट निकाल लिया, तो आई डैश की वैल्यू आ गई इससे। तो आई डैश की वैल्यू जो आई बच्चों, अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं ऊपर ऊपर में, तो कितना आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, करें पुट, क्या आएगा अभी बोलो? म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई ए स्क्वायर। देखो अच्छे, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डैश बाय 2 पाई आर, और आई डैश की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2 पाई आर, और काटो भाई, एक आर से एक आर कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर आई इंटू आर, ये आ जाएगा। ये किसके लिए आया, इनसाइड आया। तो 2 फॉर्मूले हो गए बच्चों, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। आउटसाइड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और इनसाइड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए स्क्वायर आर। कोई डाउट? कोई डाउट? अरे भाई नो सर। इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ग्राफ कैसे बनाते हैं कि मान लो एक वायर है, उसके सेंटर से हम चलना चालू करें बाहर की तरफ, आप अभी सेंटर पे हो और सेंटर से बाहर की तरफ चलना चालू करो, तो क्या होगा? देखो अगर आप सेंटर पे हो, सेंटर पे अगर निकालना है तो इनसाइड का फॉर्मूला लगेगा या आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा? सेंटर पे इनसाइड का फॉर्मूला लगेगा या आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा?
इनसाइड इनसाइड का सेंटर पे आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 0, जीरो 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 हो जाएगा। तो ये तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी 0। नेगेटिव फील्ड जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाती है। मान लो आप सेंटर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हो, तो आसानी से निकल सकते हैं। निकाल तो सकते हो अच्छे, बट जब निकलोगे तो सेंटर पे तो जीरो ही है। बट इन इन आप जब अगर सेंटर से बाहर निकल रहे हो तो इनसाइड का फॉर्मूला निकलेगा, जब तक आप पूरे नहीं आ जाते। इनसाइड कैसा वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ, सर सरफेस पे इनसाइड इज डायरेक्टली डायरेक्टली टू आर है। मतलब कैसा ग्राफ आएगा, देखो अगर इसके नीचे ही इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। विदाउट सेंटर नो पे सर अब हम पहुंच गए सरफेस पे। अब हम सरफेस से बाहर जाएंगे, मतलब आउटसाइड जाएंगे। उसके लिए लगाएं बी आउटसाइड। बी आउटसाइड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसमें नीचे आर आ रहा है, नीचे आर आ रहा है मतलब क्या है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब कि ये ऐसे ग्राफ आएगा। कोई डाउट या नहीं, बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो, नोट्स में लिखाएं। नो डाउट। देखो अच्छे नोट्स में लिखाते हैं, नो डाउट सर ये रहा हमारा। देखो बच्चों, अभी शायद मैं थोड़े टाइम बाद आपको फिजिकल नोट्स देने की कोशिश करूंगा, काफी टाइम हो गया कोरोना को भी। ठीक है बच्चों, हेलो हेलो हेलो। ओके सर बट अभी नहीं, अभी रुक के, अभी नहीं, थोड़ा रुक के देंगे फिजिकल नोट्स, थोड़ा प्रिंट करके देंगे अभी। बट अभी अभी मत सोचना, अभी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। प्रिंट करके देंगे बट रुक के करेंगे अभी फिलहाल। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि बच्चे अब जा तो रही हैं यार, बुक को खरीदने भी तो जा ही रहे हैं। अब नोट्स ले लेंगे, एक दिन बाहर रख देना बस उसको। जब भी आप कुछ लेके आया करो ना बाहर से, तो उसको बच्चों एक काम करो उसी वक्त मत यूज किया करो, उसको रख दिया करो कुछ टाइम तक, उसके बाद एक दिन तक, उसके बाद हैंड सैनिटाइज कर लिया करो। जो उसे छोड़ दोगे ना, उसमें जम्स वम्स अपने आप किल हो जाएगा, उसको बाद में यूज कर लिया करो। जैसे मान लो मैं नोट्स भी दूंगा कभी आपको, जब ऐसे ही करते हैं सर ऐसे ही करते ना, हाँ अच्छा शाबाश, होनहार हो, ठीक है। तो ऐसे थैंक यू ही सर हम दे देंगे हम भी नोट्स, तो ऐसे ही, क्योंकि पहले तो यार बिल्कुल ही लॉकडाउन सा कर रखा था, तो बिल्कुल भी मन नहीं था। अब तो धीरे धीरे खुल रहा है, तुम दे देंगे नोट्स प्रिंट करके कुछ टाइम, ठीक है। पेपर वेपर लाना पड़ेगा, इंक विंक थोड़ी लानी पड़ेगी मुझे प्रिंटर में। तो वैसे भी यार अब स्कूल तो जाओगे नहीं, तो फिजिकल नोट्स यही मेरे ही पढ़ लोगे, और क्या बैठ के घर पे। अब देखो अच्छा, इसमें खास बात है, अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि वायर के अंदर और वायर के बाहर एक पॉइंट हो जिसपे सेम मैग्नेटिक फील्ड हो? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि वायर के अंदर और वायर के बाहर एक पॉइंट हो जिसपे सेम मैग्नेटिक फील्ड हो?